नमस्कार मित्रों, वसुधा खरे दिस साइड। आज हम एक न्यू टॉपिक पर चर्चा करते हैं, टैरिफ, जो हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है। न्यूज़पेपर्स में अपन लोगों ने पढ़ा था, सभी ने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सब जगह चर्चा में रहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ कर दिया है, लागू कर दिया है। पहले ये 25% था, इसके बाद 25% और बढ़ा दिया। अब जानते हैं ये टैरिफ क्या है। टैरिफ एक आयात शुल्क है। सभी लोग जानते हैं कि जब व्यापार होता है तो उसमें आयात और निर्यात होता है, यानी कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो अब क्या होता है कि जब विदेशों में व्यापार होता है, विदेशों से संबंध, अपने जो व्यापारिक संबंध रहते हैं, और इंडिया से जब सामान बाहर जाता है, विदेश में जाता है, तो उसमें टैरिफ लगा दिया गया है। जैसे भारत से कोई चीज़ अमेरिका जाए तो वहाँ पर सीमा पार शुल्क यानी कि टैरिफ इंक्रीज कर दिया गया। अब इससे क्या होगा, क्यों इतना बड़ा मुद्दा भाई ये बन चुका है। इससे ये होता है, टैरिफ लगने से क्या होता है कि सरकार की आमदनी होती है, ठीक है, और जो अपना सामान है, जो इंडिया का सामान है, वो अमेरिका के लोगों को, जो वहाँ का कस्टमर है, उसको महंगे में मिलेगा। अपन यहाँ से मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपीज़ का दे रहे हैं, उसमें 50% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया, तो वो चीज़ महंगी होके उनको ज़्यादा रेट में मिलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ से कोई माल 100 में गया, उनने 50% और ऐड कर दिया, वो उनको 150 में मिलेगा। तो क्या होता है इससे कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात हो जाती है। और टैरिफ किन के लिए थोड़ा फ़ायदेमंद हो जाता, जो अपना जो घरेलू बाज़ार होता है ना, जो लोकल मार्केट होता है, उनके लिए फ़ायदेमंद होता। वो आदमी यदि कोई नेसेसरी चीज़ है, मान लीजिए एक पेन है, और किसी को पहले इंडिया का बना हुआ पेन पसंद आया करता था और वो वही लेते थे कस्टमर, और यदि अमेरिका इतना टैरिफ लगा देगा तो कोई महंगी चीज़ क्यों लेगा, कोई सस्ती चीज़ ले लेगा, काम तो वही करेगा ना। लेकिन कहीं कहीं क्या होता, टैरिफ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जैसे अपन लोग के लिए क्या हुआ, इंडिया के लिए, जो इंडिया का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वो अमेरिका है, ठीक है। और अमेरिका ने ये टैरिफ जो आनन फानन में बड़े गुस्सा में जो लगाया है डोनाल्ड ट्रंप जी ने, वो इसलिए क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण रूस से जो अपने व्यापारिक संबंध हैं इंडिया के, जो कि सबसे बड़ा तेल आयातक है, इंडिया रूस से सबसे ज़्यादा तेल आयात करता है, सबसे ज़्यादा आपूर्तिकर्ता देश है तेल का रूस इंडिया के लिए। लगभग 35% ऑयल अपन लोग रूस से आयात करते हैं, और अमेरिका अपना 5वां भागीदार है किसमें, तेल के आयातक में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल का आयात क्यों कर रहे हैं इतना, इसलिए आप पे अतिरिक्त टैरिफ ठोक दिया उनने, किस पे, इंडिया पे। तो ये कहीं ना कहीं अपन लोगों के लिए एक भार हो गया। अब आज की तारीख में यदि डेटा देखा जाए तो ब्राज़ील के अलावा इंडिया सबसे ज़्यादा टैरिफ झेलने वाला देश बन चुका है। अब इससे नुकसान क्या होगा, जो प्रतिस्पर्धा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। भारत को थोड़ा नुकसान ये होगा कि जो अमेरिका के कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर हैं वहाँ के देश के, तो वो इंडिया के सामान को कम परचेज करेंगे, जिससे थोड़ा बहुत अपन को घाटा होने के चांसेस हैं। लेकिन इसका जो भविष्य है, जो अपन को करना चाहिए, वो ये है कि इन लोकल मार्केट में जो अपन भी क्या करें, ज़्यादा निर्यात ना करके जो अब घरेलू मार्केट है, अपना लोकल मार्केट है, वहाँ पर कस्टमर बढ़ाएं, ठीक है। हमेशा अपन ज़्यादातर चीज़ें देखेंगे मेड इन चाइना, मोबाइल खरीद लिया वीवो मोबाइल मेड इन चाइना, कुछ भी दीपावली में झालर आई या लाइट्स वगैरह आई, मेड इन चाइना, कहीं से आयात करके इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो अपन ना लेके सस्ती चीज़ें ले रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपन को क्या करना पड़ेगा कि भारत में बनी हुई चीज़ें ही अपन लोग लें, खरीदें।
जिससे अपना मार्केट क्या होगा, मजबूत होगा और कहीं ना कहीं इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और ये करना भी चाहिए। और साथ साथ में इसका जो असर है, इसका जो असर है वो क्या पड़ने वाला है उसको अपन समझते हैं कुछ मुद्दों पे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये जानकारी कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बताइएगा। नमस्कार।